हेलो एवरीवन, राय पब्लिकेशन के इस सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेवाड़ की विरासतों में शुमार मायरा की गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 गोगुंदा, ऑप्शन नंबर 2 आहड़, ऑप्शन नंबर 3 झाडोल, ऑप्शन नंबर 4 ऋषभदेव। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गोगुंदा। मायरा की गुफा उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील के मोड़ी गांव में स्थित है। ये हल्दी घाटी युद्ध से पहले और बाद में महाराणा प्रताप के शस्त्रागार और शरण स्थली के रूप में विख्यात थी। यहाँ महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी। 1572 से 1597 के दौर में महाराणा प्रताप के साथ इस स्थल को पहचान मिली। यहाँ मां हिंगलाज का प्राचीन स्थान भी है। क्वेश्चन नंबर 2, जयपुर राज्य के किस अभिलेख श्रृंखला से आतिशबाजी बनाने की प्रक्रिया का पता चलता है? ऑप्शन नंबर 1 ख्याल खाना, ऑप्शन नंबर 2 रोजनावा, ऑप्शन नंबर 3 फील खाना या ऑप्शन नंबर 4 सूतर खाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ख्याल खाना। क्वेश्चन नंबर 3, नापासर में राजस्थान का पहला गौ अभयारण्य बन रहा है और ये स्थान किस जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 दौसा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान सरकार निम्न में से किस अभयारण्य को चौथा टाइगर रिजर्व बनाए जाने पर विचार कर रही है? ऑप्शन नंबर 1 नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी, ऑप्शन नंबर 3 सरिस्का अभयारण्य अलवर, ऑप्शन नंबर 4 ताल छापर अभयारण्य चूरू। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी बाघ परियोजना क्षेत्रों के अतिरिक्त राजस्थान में ये एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहां राष्ट्रीय पशु बाघ विचरण करते हैं। यहाँ धोकड़ा मुख्य वृक्ष प्रजाति पाई जाती है और ये अभयारण्य रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, गो बैक टू द वेदास ये किसके शब्द हैं? ऑप्शन नंबर 1 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 2 स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 3 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मौरवी के टंकारा नामक स्थान पर हुआ और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उपनाम उत्तरी भारत का हिंदू लूथर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश, जो कि आर्य समाज की बाइबल है, पुस्तक की रचना की। दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। गौ रक्षणी सभा 1882 की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। आर्य समाज ने हिंदुओं में आत्मसम्मान की भावना पैदा की। आर्य समाज पहला धार्मिक आंदोलन था जो पूर्णतया प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर आधारित था। इसने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से कुछ भी ग्रहण नहीं किया। नमस्ते शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्य समाज ने किया। आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व की उपाधि प्रदान की गई। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने 1875 ईस्वी में बंबई में इसकी स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु जोधपुर की एक वेश्या नन्नीबाई द्वारा दिए गए विष के प्रभाव से 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में हुई। क्वेश्चन नंबर 6, गवर्नर माइकल ओ डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था, रिक्त स्थान द्वारा गोली से मार दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 सोहन सिंह बाखना, ऑप्शन नंबर 2 VVS एयर, ऑप्शन नंबर 3 हसरत मोहानी या ऑप्शन नंबर 4 उद्धम सिंह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उद्धम सिंह। उद्धम सिंह एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने मार्च 1940 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर
की लंदन के वेस्ट मिनिस्टर स्थित कैक्सटन हॉल में हत्या की। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम संपत्ति अपवहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नंबर 2, 1896 में कलकत्ता के इसके वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपत्ति अपवहन की आलोचना करने का संकल्प लिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ऑप्शन नंबर 1 केवल एक, ऑप्शन नंबर 2 केवल दो, ऑप्शन नंबर 3 एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर 4 न तो एक और न ही दो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 एक और दो दोनों सही है। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पहली बार इस दिशा में प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया। उन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पेपर, जिसका शीर्षक था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, को पढ़ते हुए पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक मूल रूप में लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर 1 अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 2 गुजराती, ऑप्शन नंबर 3 हिंदी, ऑप्शन नंबर 4 मराठी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 गुजराती। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है। मूल रचना सन 1909 में गुजराती में थी। ये लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय लिखा। 21 दिसंबर 1938 को इससे प्रतिबंध हटा लिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व सभ्यता को मिस्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में रही है? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 कला, ऑप्शन नंबर 4 अंतरिक्ष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कला। प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी, जो अब आधुनिक देश मिस्र है। प्राचीन मिस्र वासियों ने कांच के समान एक पदार्थ विकसित किया, जिसे फाइंस कहते हैं। प्राचीन मिस्र वासियों ने दफन की एक विस्तृत प्रथा को बनाए रखा था, जो उनके विश्वास के अनुसार मौत के बाद अमरत्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी। इन प्रथाओं में शामिल था ममीकरण द्वारा शरीर का परिरक्षण, दफन संस्कारों का निष्पादन और शरीर के साथ साथ मृत्यु के बाद मृतक द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का प्रवेश। पुजारियों ने लोगों तक देवताओं की इच्छा के सीधे संप्रेषण के लिए ऑरेकल की एक प्रणाली विकसित की। क्वेश्चन नंबर 10, समस्त संसार काल से पीड़ित है, परंतु काल पिरामिडों से पीड़ित है। ये अरबी कहावत मिस्र की किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 स्थापत्य कला, ऑप्शन नंबर 2 संगीत कला, ऑप्शन नंबर 3 चित्रकला या ऑप्शन नंबर 4 साहित्य कला। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 स्थापत्य कला। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मिस्र में नहीं बल्कि मेक्सिको में है, जिसका बेस 1480 फीट का है। गीजा का ग्रेट पिरामिड विश्व के प्राचीन 7 अजूबों में सबसे पुराना और अकेला ऐसा है जो अभी भी अस्तित्व में है। डीजौसर के पिरामिड को मिस्र का सबसे पुराना पिरामिड माना गया है, जो 27वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान स्क्वेरा नेक्रोपोलिस में बनाया गया था। कुफू का पिरामिड, जिसे गीजा का ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है, अब तक का सबसे ऊंचा पिरामिड है। ये थे हमारे राय पब्लिकेशन सामान्य ज्ञान श्रृंखला के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आपकी जानकारी के अनुसार आपको ये कैसे लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। और साथ ही इन 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का आप PDF डाउनलोड कर बिल्कुल फ्री टेस्ट देकर अपनी जानकारी को परख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।